नमस्कार। पाकिस्तान के एक नेता शहरयार आफरीदी, ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं जो कि इंडिया में एक एमपी कहलाता है और ये पहले स्टेट मिनिस्टर होम यानी स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं और इस बार ये चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर की हैसियत से अमेरिका गए थे, जो कि अगेन स्टेट मिनिस्टर की रैंक है। ये वहाँ पहुँचे और पहुँच के इनको, क्योंकि एक कश्मीर और पाकिस्तान दोनों इतने डेंजरस कोड वर्ड्स हैं, वो अमेरिका की जो डेटाबेस है उसमें उन्होंने इन्हें रोक लिया। पहली स्क्रीनिंग हुई, पहली स्क्रीनिंग के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं था तो दूसरी स्क्रीनिंग की गई। दूसरी स्क्रीनिंग से पहले इन्होंने वापस अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को पाकिस्तान में बताया कि मुझे रोक लिया गया है दूसरी स्क्रीनिंग के लिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से अमेरिका फ़ोन वापस गया वहाँ के कॉन्सुलेट को, कॉन्सुलेट भी पहुँच गया। कॉन्सुलेट ने बड़ी दरखास्त की, लेकिन दरखास्त करने के बाद भी स्क्रीनिंग तो पूरी हुई। अमेरिका है वो स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग करने के बाद जब पाकिस्तान से फ़ोन गया तब इन्हें छोड़ा गया। खबरें ये भी हैं कि इनकी स्ट्रिप इनके पूरे कपड़े उतार के चेकिंग की गई, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान डिनाई कर रहा है और अमेरिका की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन खबरें हैं और बहुत तगड़ी खबरें। खैर ये इंटीरियर मिनिस्टर स्टेट थे और उसके बाद ये मिनिस्टर रहे स्टेट्स एंड स्टेट्स फ्रंटियर रीजन्स और साथ में मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल भी रहे। ये मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल तो रहे, शायद इन्होंने कभी इमरान खान के घर में नहीं झांका। झांकते तो पता चलता सारी नारकोटिक्स तो वहीं हैं। इमरान खान हर शाम जो लेते हैं उसे नारकोटिक्स नहीं बोलते क्या? खैर इन्हें नहीं इन्हें अपनी कुर्सी ज़्यादा पसंद होगी, प्राइम मिनिस्टर से कौन पंगा ले। ये वहाँ पहुँच गए कश्मीर, इंडियन साइड ऑफ कश्मीर पे बोल रहे थे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रोपोगंडा हो रहा है और जो जुल्म हो रहे हैं उस पर बताऊँगा। अमेरिका को पता ही है सब कुछ, छुपा तो कुछ है नहीं। अमेरिका ने भी इनको बिठा लिया। कश्मीरी हैं नहीं है, कश्मीर के ये चेयरमैन बने हुए हैं कमेटी के और सैर सपाटे के लिए जाते हैं तो वहाँ यही होता है। पाकिस्तान में कश्मीरियों के नाम पे वो इतने साल से पैसा खा रहे हैं ये लोग कि कश्मीरी बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, कहीं पे अपनी रेड़ मरवा रहा है और ये लोग ऐश ले रहे हैं। ये NWFP यानी कि आप खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है, वहाँ के कोहट से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है। कश्मीर से इनका कोई रिश्ता नहीं है और इन्होंने वहाँ पहुँच के अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका ने इनके साथ स्क्रीनिंग की और शायद कपड़े भी उतार दिए इनके, तो ये गुस्से में आए और अमेरिका के ऊपर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका में बहुत गरीबी है, लोग सड़कों पर सोते हैं। अमेरिका को समझ में आ रहा है सब कुछ, अगली बार आएंगे ना तो और गंदी चेकिंग होगी। खैर एनीवेज, इन्होंने अपना कंट्री नहीं देखा। अपना कंट्री देखते तो वहाँ उससे ज़्यादा लोग सोते मिलते सड़क पे। जहाँ तक इन्होंने बोला कि ये आफरीदी साहब हैं कौन। आफरीदी साहब को बहुत कोशिश की गई, पूरी वहाँ पे कॉन्सुलेट एम्बेसी सब हिल गए। उन्होंने बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन नहीं निकल पाई। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन आया तो निकले। ये आफरीदी है कौन? ये आफरीदी है जो कि कश्मीर के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। कश्मीरी खुद नहीं है और कोई उस कमेटी में, कश्मीर कमेटी जो इनकी पार्लियामेंट की है, उसमें कश्मीरी एक दो ही हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं जो पैसा खा रहे हैं। उसमें से एक ये जनाब भी हैं। इन्होंने पहले इंडिया से भी बोला था कि भाई आप पाकिस्तान से डायलॉग करो कश्मीर के लिए। इंडिया ने परवाह की नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और इशू पर, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, अपना वोट गलत डाल दिया था। गलत डाला तो इमरान खान ने बुलाया और बोला यार तुम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हो, क्या हो, तुम्हें वोट डालना ठीक से नहीं आता, तुम बोलते क्या। बेचारे चले गए। और इसके बाद इन्होंने लश्कर तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिली मुस्लिम लीग, उसको इन्होंने सपोर्ट भी किया कई बार, पूरी हिफाजत दी है उसको। और ये वीडियो पे अवेलेबल है ये। तो इस तरीके का आदमी जिसकी रिकॉर्ड है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है आतंक को सपोर्ट करना, उसको अमेरिका क्यों छोड़ने लगा यार? अमेरिका तो पहले ही बोलता है कि भाई हम आतंक के लिए बिल्कुल वो हैं। और लश्कर, जिसको वहाँ पर एक आतंकी संगठन माना जाता है अमेरिका में, आप उसको सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं पकड़े जाएंगे?
पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का वो जो वहाँ पे कॉन्सुलेट है न्यूयॉर्क में, वो अपनी इज्जत बचाते फिर रहे, नहीं नहीं 10 मिनट के लिए रोका था, 5 मिनट के लिए रोका था। असलियत ये पूरा 1 घंटा सेकंड ब्रीफिंग, कई फ़ोन पहुँचने के बाद भी सेकंड जो स्क्रीनिंग थी वो पूरा 1 घंटा चली, और उस 1 घंटे में इनसे बहुत पूछताछ हुई। 1 घंटे की ज़रूरत थी यार। एक MP एक इस लेवल का स्टेट मिनिस्टर लेवल का आदमी जाता है तो उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। आपके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की, खैर पाकिस्तान के पासपोर्ट की तो वैल्यू नहीं है, आपके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं कि आदमी वो कर पाए कि आराम से पास थ्रू कर जाए, या वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देख करके कोई भी कंट्री बोलता है ठीक है आप जाइए, आप डिप्लोमेट हैं, आपसे हमें कोई खतरा नहीं। क्या ये आतंकी थे? नहीं। लेकिन पाकिस्तान को की जो इज्जत है, पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज है, पाकिस्तान की जो वैल्यू है पूरी वर्ल्ड के सामने, वो सामने खुल के आ गई। अमेरिका ने तुरंत पकड़ लिया। अमेरिका कहाँ परवाह करता है? और इसके साथ साथ ये भी कि पाकिस्तान की जो वहाँ एम्बेसी है उसने बोला एक नॉर्मल इंसिडेंट था। अरे आपके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले एक आदमी को नॉर्मल इंसिडेंट बता रहे हैं, उसको पकड़ना, उसकी ग्रिलिंग करना, उसकी ब्रीफिंग करना, दो उसकी स्क्रीनिंग। ये भी बोला गया पहली बार आए थे इसलिए स्क्रीनिंग। अरे आपका फॉर्मर मिनिस्टर है, करंट में उसके पास मिनिस्टर लेवल की रैंक है, और उसको पकड़ के 2 बार ग्रिलिंग कर दी। ऐसा कैसे होता है? हमारे यहाँ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वीज़ा नहीं दिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और उसके बाद खुद आकर वीज़ा दिया गया। हमारी कुर्सी की तो वैल्यू है, आपकी तो कुर्सी की भी वैल्यू नहीं रह गई। आपके यहाँ मिनिस्टर की रैंक पे जो बैठा है उसको ये बैठा के ग्रिल कर दिया जाएगा। और लिमिट ये कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एम्बेसी और खुद शहरयार आफरीदी भी अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल चीज़ थी, मैं वहाँ गया था, मेरे साथ पूछताछ हुई क्योंकि मैं पहली बार गया था इसलिए पूछताछ हो रही। अरे पहली बार गए थे, पहली बार जाने में कोई नॉर्मल आदमी की ग्रिलिंग हो सकती है, एक मिनिस्टर की नहीं। मिनिस्टर की ग्रिलिंग क्यों हुई? और अगर आपके एम्बेसी से फ़ोन पहुंच गया था, कॉन्सुलेट से फ़ोन पहुंच गया था, आपकी गवर्नमेंट का फ़ोन पहुंच गया था, उसका सेकंड ग्रिलिंग की ज़रूरत क्या पड़ी? फ़ोन की भी कोई इज्जत नहीं। खैर फ़ोन तो पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि बाइडन का फ़ोन आए। इस बार बाइडन का फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट को फिर फ़ोन करने पड़े इमिग्रेशन को, अरे भाई छोड़ दो, हमारा आदमी है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। इनको आफरीदी साहब को ये उम्मीद थी कि वहाँ जा करके एंटी इंडिया प्रोपोगंडा करेंगे। वो पहले दिन ही ऐसा हो गया कि वो बेचारे एंटी अमेरिका प्रोपोगंडा में लग गए। बड़ी गरीबी है, यहाँ लोग सड़कों पे सोते हैं। भाई तुम्हारा मिशन ही खो गया। अब तो मिशन खो गया तो एक नया मिशन मिल गया, अब अमेरिका के खिलाफ जहर उगलना। तो अमेरिका ने भी अभी देख रहे हैं अमेरिका के भैया क्या बोल रहा है, कुछ दिन में उसको उठा के वापस भी भेज सकते हैं कि भाई तू जा यार, बहुत हो गया। इंडिया के खिलाफ जो कर रहे थे, वहाँ जाके थिंक टैंक से बात करनी थी, वहाँ जा कर के पाकिस्तानी डायस्पोरा से बात करनी थी, करते रहो। आपके प्राइम मिनिस्टर गए थे, क्या हो गया? सऊदी अरेबिया के राजा ने अपना प्लेन दिया था, प्लेन वापस ले लिया, आपका प्राइम मिनिस्टर वहीं रह गया। और वो जा कर के करी क्या लेते हैं? तो ये शहरयार आफरीदी कौन है? नाम तो पहली बार सुन रहे हैं इनका, बहुत बड़े आदमी नहीं है ये। इसी को लपेट दिया। आपके पासपोर्ट के ये बड़ा आदमी नहीं चल यार, पासपोर्ट तो बड़ा था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, मिनिस्टर्स के पास होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे आपके वीज़ा लगता है, और वो ये तो आपकी एम्बेसी ने भी बोला कि भाई इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। अरे लीगल डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा वैल्यू एक ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में फ़र्क होता है। एक नॉर्मल पासपोर्ट होता है, एक ऑफिशियल पासपोर्ट होता है जो कि सरकारी अधिकारियों को मिलता है, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है जो कि हमारे एम्बेसीज़ में हमारे आदमी जो बाहर काम कर रहे हैं, या हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। इनके पास डिप्लोमेटिक था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में स्क्रीनिंग नहीं होती है, लेकिन हो गई। शहरयार आफरीदी, तो आफरीदी जो हैं वो फंसे, और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी तब से गुम है। कोई जवाब नहीं आ रहा है, पता नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। और पाकिस्तान बोले क्या? बोल भी क्या सकता है? अमेरिका से तो हमेशा ही पंगा लेता रहता है, चाइना के कैंप में है। तो अब ये आफरीदी साहब को मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आगे से अमेरिका ना जाएं, चाइना जाएं, वहाँ पे आपकी चेकिंग नहीं होगी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।